तो जी वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों आप लोग घर में बैठे वाईफाई यूज कर रहे हैं लेकिन आपकी एकदम लाइट चली जाती है। लाइट जाती है तो आपका निज़ाम जो है ना वो धर्म भरम हो जाता है। आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में शरीक हैं उस इंटरनेट को यूज करके, या कोई आप मूवी वेब सीरीज डाउनलोड कर रहे हैं, या आप दफ्तर का कोई भी काम कर रहे हैं, या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका वाईफाई की डिवाइस बंद होगी, आपका इंटरनेट चला गया। तो आपके ज़हन में सबसे पहले यही आता है कि ये किस टाइम की लाइट गई है, और ये जो वापडा है उसके लिए गालियाँ निकलती हैं आपके मुँह से कि यार ये लाइट नहीं जानी चाहिए। तो आज की ये जो 200 वीडियो है ना, ये हम टोटली लाइट के ऊपर फ़ोकस करेंगे कि पाकिस्तान में बिजली कैसे पैदा होती है, कैसे आपके घर तक पहुँचती है, कैसे इसमें करप्शन होती है, कौन करप्शन करता है, लाइन लॉसेस क्या होते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती है, आईपीपीज़ क्या होती हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। ये जो डेस्कोज़ हैं जैसे आइस्को है, पेप्सो है, गेपको है, फेस्को है, लेस्को है, ये क्या चीज़ें हैं, कैसे आपसे बिल कलेक्ट करती हैं, और के इलेक्ट्रिक क्या चीज़ है, ये क्यों अलहदा हुई हुई है। ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जो पंजाब की अवाम है उसको क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। जो पंजाब की अवाम है उससे क्यों ज़्यादा बिल लिया जाता है, बजाय इसके कि आप लोग जो पख्तूनख्वा के इलाके हैं, या सिंध के इलाके हैं, या बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे लाइन लॉसेस क्या है, पंजाब में लाइन लॉसेस क्या है, क्या रेट है, पाकिस्तान में बिजली कैसे पैदा हो रही है, किन सोर्सेज के थ्रू हो रही है, इन सब का सोल्यूशन क्या है, बहरान क्यों है पाकिस्तान में, कितनी टोटल कैपेसिटी है पाकिस्तान की बिजली बनाने की, कंज्यूम कितनी कर रही है अवाम, और करप्शन कहाँ पे हो रही है, और इसके अलावा कैपेसिटी पेमेंट्स क्या होती है, और अभी ये जो रिसेंट बिजली सस्ती हुई है ये कैसे हुई है, ये तमाम चीजें हम देखेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पे आपका बिल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। बिल के लिए एक हम अलग से टोटल जो है ना वो अ, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपकी बिजली का बिल कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे आप उसको बचा सकते हैं। ठीक है, वो एक अलग चीज है। पाकिस्तान के अंदर बिजली कैसे आती है आपके घर में, ये फोकस होगा, और इसके हर्डल्स क्या है, क्या क्या चीजें मैंने जो भी आपको इंटरव्यू में बताई वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में बिजली जो है ना वो पैदा होती है मुख्तलिफ सोर्सेज से, और इसको कंट्रोल करने वाला या रेगुलेट करने वाला एक इदारा है जिसको बोलते हैं नेपरा। नेपरा नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हेडक्वार्टर इस्लामाबाद बेस करता है, और इसका काम है लाइसेंसिंग करना, डेस्कोज हैं उनकी निगरानी करना, नए लाइसेंस देना, रेट्स को फिक्स करना, ये तमाम चीजें जो है ना वो इसके अंडर कंट्रोल आता है। ठीक है, वापडा उसके बाद एक इदारा आता है जो कि 1958 में कायम हुआ था, और इसका काम भी जो है ना वो बिजली पैदा करना है। ठीक हो गया। अब बिजली आपके घर तक कैसे पहुंचती है, कैसे पैदा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, और लॉसेस क्या चीज होती है, ये तमाम चीजें हम आगे अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बिजली जो है वो पाकिस्तान में इस टाइम जो कैपेसिटी है पैदा करने की, जितने भी बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो थर्मल है, चाहे वो हाइड्रो है, चाहे वो न्यूक्लियर है, चाहे कोल है, कुछ भी है, किसी भी तरीके से जो है ना वो बायोमास है, किसी भी तरीके से आपकी बिजली अगर पैदा हो रही है तो वो टोटल जो कैपेसिटी इस टाइम है पाकिस्तान की बिजली बनाने की वो 41,000 है। 41,000 40,000 मेगावाट बिजली जो है वो पाकिस्तान के टोटल पावर प्लांट्स पैदा कर सकते हैं। अब कंज्यूम कितनी होती है जब गर्मियों का पीक पॉइंट आता है, ठीक है, आप जून जुलाई अगस्त के ये 3-4 महीने होते हैं, इसमें पाकिस्तान की जो कंज्यूमिंग पावर है, कंज्यूम कैपेसिटी है, वो आपकी 32,000 मेगावाट तक जाती है। ठीक है, जब सर्दियां आती हैं तो ये जो रेट है ये गिर के तकरीबन 15,000 मेगावाट तक पहुंच जाता है। ये आपको नेपरा की जो 2024 की जो रिपोर्ट है वो आपको बताती है। ये तो आपको क्लियर होगा। अब बिजली पाकिस्तान में जो है ना वो कितने सोर्सेज के थ्रू पैदा होती है, तो पाकिस्तान में बिजली जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज से पैदा होती है। जैसे थर्मल मैंने आपको एक कैटेगरी बताई, एक हाइड्रो की कैटेगरी की बताई, एक न्यूक्लियर की बताई, एक बायोमास की बताई, एक आपको विंड की बता रहा हूँ। ठीक है, ये मुख्तलिफ है। थर्मल के अंदर आपका फर्नस ऑयल हो गया, डीजल पेट्रोल हो गया, एलएनजी गैस होगी, और जो आपका कोयला है उससे बिजली पैदा होती है। हाइड्रो से टोटली आपकी जो बिजली पैदा हो रही है वो आपकी पानी के जरिए पैदा हो रही है, और पानी के जरिए जो बिजली पैदा हो रही है वो पाकिस्तान के मंगला, तरबेला और नीलम प्रोजेक्ट जो है वो बड़े बड़े डैम है, इससे टरबाइन चला के बिजली पैदा होती है जो कि बहुत ही सस्ती है। ठीक है, और एफिशिएंट भी होती है। लेकिन जो थर्मल से हो रही है वो बहुत ज्यादा, वो भी एफिशिएंट है, सस्ती है, लेकिन हाइड्रो से महंगी है। लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ नुकसान है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपकी हाइड्रो के बाद आपकी विंड पावर है। विंड पावर जो है वो पाकिस्तान में कहीं कहीं सिंध के इलाकों में पैदा हो रही है,
और इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान बिजली जो है वो आपकी बायोमास के ज़रिए भी पैदा हो रही है, जो कि बहुत ही कम है। और इसके अलावा आपकी सोलर के ज़रिए भी बिजली पैदा हो रही है, जिसकी जो वाज़ेह एग्ज़ाम्पल है वो आपकी कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बहावलपुर में है, ठीक है? अब इसकी परसेंटेज क्या है पाकिस्तान के अंदर? अगर हम 100% को ब्रेक डाउन करें पाकिस्तान की बिजली की, तो पाकिस्तान की जो लाइट है, बिजली है पूरे पाकिस्तान की, उसकी 60% थर्मल से पैदा होती है। थर्मल मैंने आपको बताया कोयला और ये गैस और ये फर्नेस ऑयल वगैरह की 60% बिजली जो है वो आपकी इस थर्मल से पैदा हो रही है। 25% जो आपकी लाइट जो बिजली पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो आपकी हाइड्रो से हो रही है, तरबेला, मंगला और नीलम पावर प्रोजेक्ट में। ठीक हो गया? उसके बाद तकरीबन 2% जो है ना वो आपकी आप ये कह सकते हैं कि विंड पावर से पैदा हो रही है। उसके बाद न्यूक्लियर जो है वो आपकी तकरीबन 8% पैदा हो रही है, ठीक है? ये तमाम चीज़ें हैं। अगर इसका मज़ीद ब्रेकडाउन करें तो 23,000 मेगावाट जो है वो आपकी थर्मल प्रोजेक्ट से पैदा हो रही है। और क्या कहते हैं उसके बाद जो है वो आपकी तकरीबन ये आप कह सकते हैं कि 8 से 9,000 मेगावाट जो है वो आपकी पानी से पैदा हो रही है। और इसी तरह तकरीबन 1500 जो है वो आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट से पैदा हो रही है। और 700-800 मेगावाट आपकी सोलर से भी पैदा हो रही है और विंड से भी इसी तरह मतलब बिलतरतीब कम पैदा हो रही है। ये तो सारा का सारा ब्रेक डाउन था जो कि आपको नेपरा की वेबसाइट से भी आसानी से मिल सकता है। ठीक हो गया? अब बिजली पैदा तो होगी, बिजली पैदा कौन करते हैं? बिजली जो पैदा करते हैं वो 1958 में जो सबसे पहले जो बिजली पैदा करने के जो एक इदारा था वो था वापडा। 1958 में 1960 की जो डिकेड था उसमें पाकिस्तान के अंदर डैम्स बने, ठीक है? और एक रेवोल्यूशन आया और वहाँ से बिजली पैदा होना शुरू हुई। लेकिन ऐसा-ऐसा जब रेवोल्यूशन आता है तो उसमें करप्शन भी होती है, ठीक है? तो वो जब बिजली पैदा होना शुरू हुई और आप ये कह लें कि उसकी डिमांड बढ़ गई, तो फिर नए तो डैम नहीं बन सके। तो वापडा ने जो है ना वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब 1994 आया तकरीबन 2000 से इरा पहले का जो इरा था उसमें आया, तो जब तलब और ज़्यादा बन गई, डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर जो है वो गवर्नमेंट ने मुआहदे किए। उस टाइम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और 1994 में जो है ना वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो है ना वो ये बिजली पैदा होने लग पड़ी। और उनको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जिसको आईपीपीज़ भी बोलते हैं। ये वो होते हैं लोग जो कि प्राइवेट बिज़नेस रन करते हैं और प्राइवेटली बिजली पैदा करते हैं और बिजली पैदा करके गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है वो आप ये कह लें कि अब जो वापडा है वो टोटल हाइड्रो की पावर की बिजली पैदा कर रहा है और जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है वो टोटल आपकी थर्मल बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि कोयले और दूसरी चीज़ों से है। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो टोटल आपकी न्यूक्लियर या एटम से ही आपकी बिजली पैदा कर रहे हैं, जो कि टोटली अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल है, ठीक है? ये अब आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब उसके बाद जो है वो ये बिजली पैदा होती है, तो ये आपके जाती कहाँ पे है? ये प्रोसेस आपको समझना है। जब कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जैसे वापडा है या जैसे आईपीपीज़ हैं, जब ये बिजली पैदा करते हैं, तो ये बिजली डायरेक्ट जो है ना वो आपके घर में नहीं आती। ये बिजली जाती है नेशनल ग्रिड में, ठीक है? और इसको कंट्रोल करती है एनटीडीसी, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी, ठीक है? एनटीडीसी ये एक जो है ना वो पाकिस्तान की इदारा है जो कि अंडर कंट्रोल नेपरा के आता है। और ये जो है ना वो बिजली का तरसील का निज़ाम जो है ना उसको देखती है। ये क्या करती है एनटीडीसी कंपनी, ये जितने भी आईपीपीज़ हैं या वापडा है इनसे बिजली पैदा की हुई लेती है और आगे डेस्कोस को देती है, ठीक है? पहले ये अपने पास नेशनल ग्रिड में तमाम की तमाम बिजली इक्वली लेके आती है, चाहे वो के इलेक्ट्रिक पैदा कर रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कोई भी है, जैसे निशात पावर है और या हब इलेक्ट्रिक है या चाइनीज़ कंपनी है, ठीक है? कोई भी कंपनी बड़ी-बड़ी जो है वो आईपीपीज़ अगर पैदा कर रही है या वापडा पैदा कर रहा है, तो वो नेशनल ग्रिड को देगा। वो कैसे आती है? वो आपकी 500 केवी की लाइन होती है या 220 केवी की लाइन होती है जो कि नेशनल ग्रिड में आ रही होती है। 500 केवी से नेशनल ग्रिड में आती है और उसके बाद 200 केवी से जो लाइन होती है स्टेप डाउन ट्रांसफर करके आपकी बिजली को कम करके वो आपको जो आपके इलाके होते हैं जैसे आइस्को है, जैसे डेस्कोस है, ये आपकी जितनी भी डेस्को है, डिविजनल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनीज, एस्को, लेस्को, गेपको, उसके बाद पेस्को, उसके बाद फेस्को या फिर सिंध की कंपनियां या बलूचिस्तान की। तो ये जो डेस्क डिविजनल इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनीज हैं, इनको वो बिजली जाती है और इनको जो बिजली जाती है वो 220 केवी पे जाती है, ठीक है? और उसके बाद जो है जब ये बिजली इनके पास आ जाती है हर डिवीजन के अंदर,
तो फिर हर डिवीजन को, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना वो ग्रिड सिस्टम बनाया होता है, और वो जो ग्रिड सिस्टम होता है वो डिस्ट्रिक्ट के ग्रिड सिस्टम होते हैं जो कि अंडर कंट्रोल होते हैं आपके डेस्कोस के। जैसे कि अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो वो आइस्को के अंडर आएगा, ठीक हो गया। अब वो जो बिजली है वो आपकी उस ट्रांसमिशन लाइन से जो डेस्कोस के अंदर आ रही है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ रही है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसको हम लोकल ग्रिड सिस्टम भी बोलते हैं, उसके अंदर जब आपकी बिजली आती है तो वो आपकी, आप ये कह सकते हैं कि 11 केवी पे आती है। 11 केवी पे आपकी जब बिजली आएगी तो उसको दोबारा से स्टेप डाउन करके आपके ट्रांसफार्मर, जो आपके गली का खंभा है, वहां तक पहुंचाया जाता है, जो कि आपके 400 वोल्ट तक पहुंचाया जाता है। और 400 वोल्ट से जो है वो आपके आगे मीटर की जो तार होती है उसमें आपकी बिजली 220 वोल्ट आ रहे होते हैं और आपको घर में 220 वोल्ट मिलते हैं। ये तो पूरी की पूरी ट्रांसमिशन होगी आपकी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिजली कैसे आपके घर पहुंचती है नेशनल ग्रिड से लेके आपके घर तक, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के अंदर है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई कि नेशनल ग्रिड ने बिजली ली, टोटली हर एक बंदे से, वापडा से ले ली, आईपीपी से ले ली, और उसके बाद एनटीडीसी ने वो बिजली आपके डेस्कोज को दे दी, ठीक है। डेस्कोज ने आगे बिजली जो उनके अंडर कंट्रोल ग्रिड्स आते हैं उनको दी, और वही बिजली जो है वो अब आगे आपके घरों में आ रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन भी इसके साथ क्लियर होगी। अब हम ये देखते हैं कि इसके अंदर लॉसेस कैसे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर लॉसेस कैसे होते हैं, ये इस तरह होता है कि आपने मुख्तलिफ सुना होगा कि लाइन लॉसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो जिसको टेक्निकल लॉस भी बोलते हैं, और टेक्निकल लॉस के अंदर लाइन लॉसेस सबसे नंबर 1 पे आते हैं। जब आपकी बिजली नेशनल ग्रिड में आती है तो डेफिनेटली अगर एक बंदा मुल्क के एक कोने में बैठ के जो है ना वो बिजली पैदा कर रहा है और वो आपके नेशनल ग्रिड में दे रहा है, तो वो 500 केवी की जो लाइन है उसके अंदर लॉसेस भी होंगे, और वो जो लॉसेस पूरी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान के अंदर अनोखे नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर जो लॉसेस होते हैं बिजली के वो आपके 0.3% होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये तकरीबन 17-18 या 12-13% भी होते हैं। जितनी लंबी लाइन तार गुजरेगी आपके उतना लंबा लाइन का लॉस लाजमी होगा, ठीक है। ये लॉसेस होते हैं, और ये आपके जो लॉसेस है नेशनल ग्रिड से लेके आपके घर तक जितनी भी तारें आ रही हैं वहां तक आपके जो है ना वो लाइन लॉसेस होते हैं, ठीक हो गया। ये होते हैं, और एक होते हैं नॉन टेक्निकल लॉसेज। नॉन टेक्निकल लॉसेज में आपकी जो है ना वो मेंटेनेंस के लॉस होते हैं। आपने जो है ना वो ग्रिड के अंदर जो है ना वो मेंटेनेंस पुर्जों की नहीं की है, इक्विपमेंट्स की, डिवाइसेस की मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, आपके जो है ना वो बिजली चोरी डायरेक्ट हो रही है, या आप ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट बिजली ले रही है, ये नॉन टेक्निकल लॉसेज होते हैं। या आप जो है ना वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं, या आप करप्शन कर रहे हैं, ये तमाम चीजें नॉन टेक्निकल लॉसेज में आती हैं। और ये सारा का सारा काम होता है जो आपकी डेस्कोज होती हैं, जैसे आइस्को, लेस्को है, इनका कंट्रोल होता है इसको कंट्रोल करना, ठीक हो। जो नेशनल ग्रिड के लॉसेज होते हैं वो एनटीडीसी का काम है, लेकिन जो ये वाले लॉसेज हैं जो आपके घर तक पहुंच रहे हैं, ये आपके डेस्कोज का काम है। लेस्को या आइस्को वगैरह या पेस्को या फेस्को जो भी है, इनका काम होता है कंट्रोल करना। अब ये तो हो गया। अब ये देखते हैं कि पाकिस्तान में लाइन लॉसेस होते कितने हैं। पाकिस्तान में मैंने आपको बताई ना कि 10 तकरीबन डेस्कोज हैं, ठीक है। आइस्को जैसे मैं अगर मैं आपको बताऊं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की है, लेस्को लाहौर की है, कैप्को गुजरांवाला की है। तो ये जो लॉसेस होते हैं ये कितने परसेंट होते हैं, तो पाकिस्तान में जो 2024 की जो नेपरा की रिपोर्ट है, अगर आप उसको पढ़ें तो जो सबसे कम लॉसेस हैं वो आपके आइस्को और लेस्को में होते हैं। आइस्को जो है वो उसमें तकरीबन 9% लॉसेस हैं, और जो लेस्को है उसमें भी तकरीबन 10% लॉसेस हैं, और जो गैपको है उसके अंदर तकरीबन 10% उसमें भी लॉसेस, लाइन लॉसेस होते हैं, जिसको टेक्निकल लॉस भी बोलते हैं। और इसके अलावा फैसलाबाद में भी तकरीबन 12% लॉस है, इससे ऊपर नहीं है। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बात करें बाकी सूबों की, तो बाकी सूबों में अगर हम स्पेसिफिक खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में ये जो पेशावर की कंपनी है, इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसको पेस्को बोलते हैं, इसके अंदर तकरीबन 34% लॉस होता है, लाइन लॉस होता है। इसके अलावा जो ट्राइबल एरियाज की जो कंपनी है, जो बिल कलेक्ट करती है, जो आपको बिल देती है, उसके अंदर 38% लॉस होता है। इसी तरह सखर की है या के इलेक्ट्रिक कराची की है, इनमें भी तकरीबन 30% लाइन लॉसेस होते हैं। तो ये जो लाइन लॉसेस की रिपोर्ट अगर आप देखें, इसको पढ़ें, तो फिर आपको पता लगेगा कि पंजाब की आवाम के साथ कितना नुकसान होता है, या उसको कैसे कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है, ठीक है। वो इस सेंस में कि पाकिस्तान का जो ग्रिड सिस्टम है वो आपको समझने के लिए आपको ये पता लगना, पहले ये पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत कैसे सेट होती है। तो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत ऐसे सेट होती है, ये मैं आपको बताता चलूं। नेपरा जो है ना वो रेट सेट करता है। बिल कैसे होता है ये एक अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन नेपरा जो है ना वो रेट जब सेट करता है
तो वो जो बिजली है वो आपकी एक पूल सिस्टम के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर नेशनल ग्रिड के अंदर बिजली आती है। तो वो ये नहीं देखते हैं कि इस इलाके से बिजली इतनी आ रही है, इस इलाके में इतने लॉस हो रहे हैं, या इस इलाके में जो है ना वो इतनी बिजली नहीं आ रही है या रिकवरी नहीं हो रही है। तो वो इक्वली जब एनटीडीसी के अंदर बिजली आ जाती है तो नेपरा उस इक्वली को जो है ना वो इक्वल बेस के ऊपर बिजली के रेट बना देता है, जिसके अंदर वो एफपीए भी, टीवी की फीस भी और तमाम चीजें वो ऐड करता है, ठीक है। तो वो ये नहीं देखता कि यार फलां इलाके में बिजली की तलब कम है, फलां में ज्यादा है, ठीक है। वो बल्कि टोटल जो एरिया पाकिस्तान का है उसके ऊपर जो है ना वो इतलाक कर देता है, इम्पोज कर देता है कि ये बिजली की आपकी कीमत इतनी होगी। जब वो इतलाक कर देता है तो फिर उसकी बला जाने कि भाई पंजाब के अंदर जो लॉसेज हैं वो कम हैं और पख्तूनख्वा के अंदर ज्यादा हैं, या सिंध के अंदर ज्यादा है, या बलूचिस्तान के अंदर ज्यादा है। तो उसने तो बिजली का बिल सबसे इक्वल ही लेना है, और रेट भी बिजली का जो है वो इक्वल है। अगर आज पाकिस्तान में 35-40 रुपए बिजली का रेट है तो वो पूरे पाकिस्तान में एक जैसा है, कहीं भी नहीं है। इंडस्ट्री को छोड़ के जो घरेलू डोमेस्टिक सार्फिन है उनका एक जैसा रेट है। तो पंजाब की आवाम के साथ कैसे जो है ना वो आप ये कह सकते हैं, आपको ये समझना होगा यहाँ पे कि कैसे कुर्बानी का बकरा उनको बनाया जाता है। कि अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पेशावर में या ट्राइबल एरियाज के अंदर अगर बिजली चोरी हो रही है और बिजली रिकवरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लॉसेस भी ज़्यादा हैं और आपकी वहाँ पे लोड शेडिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो नेपरा है उसके कानून के मुताबिक अगर जो है वो किसी इलाके में बिल की रिकवरी नहीं हो रही है तो वहाँ पे लोड शेडिंग होगी। लेकिन ये अब लोड शेडिंग जो है वो उसका हल तो नहीं है। लोड शेडिंग उस इलाके में करने से आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, क्यों? वो आपको एक साइकिल समझना है। लेकिन उससे पहले जो ना मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि बिजली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो आईपीपी से जब खरीदती है, तो वो उसको पहले पैसे देती है, ठीक है? और आपको बिजली बाद में मिलती है। तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने एनटीडीसी को और एनटीडीसी ने आईपीपीज़ को पैसे दे दिए हुए हैं, जिसमें कैपेसिटी पेमेंट भी है, एनर्जी जो प्रोडक्शन है उसकी पेमेंट भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो उसको तो पैसे मिल चुके हैं। तो जब डेस्को जो है वो बिजली देगी एक आम यूजर को, सारिफ को, और सारिफ जो है, जो यूजर है, जो घरेलू बंदा है, वो बिजली का बिल नहीं देगा तो वहां पे लॉस होगा, ठीक है। और वो जो लॉस होता है वो नॉन टेक्निकल लॉस में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे पैसों की रिकवरी नहीं हुई। तो जब रिकवरी नहीं होती उस इलाके में, फर्ज किया मैं अगर स्पेसिफिक पेशावर के एरिया की बात करूं, और पेशावर में जो पेस्को है वो एक अपने इलाके में जो है ना वो आपको बिजली दे रही है, लेकिन उस इलाके में जो लॉसेज है वो तकरीबन 34% है। इसका मतलब ये है कि आपके 34% जो 100 में से बंदा है ना, 34 बंदा वो आपका बिजली का बिल नहीं दे रहा, चोरी कर रहा है, ठीक है, डायरेक्ट बिजली यूज कर रहा है। तो वो जो 34% का जो लॉस है वो आपकी लोड शेडिंग पूरा नहीं कर सकती। गो के वहां पे लोड शेडिंग जरूर होगी। गवर्नमेंट जो है वो वहां पे 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग, 16-18 घंटे की लोड शेडिंग जो पेस्को की कंपनी है वो करेगी। लेकिन आप ये देखें कि जब लोड शेडिंग वो करेगी तो लोड शेडिंग से आपको पैसा तो नहीं आ रहा है। लोड शेडिंग से वहां की जो डिमांड है बिजली की वो कम हो जाएगी, लोग एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट की जेब में या पेस्को की जेब में पैसा नहीं आ रहा। तो फिर वो क्या करते हैं, पेस्को फिर क्या करता है, फिर वो पेस्को नेपरा को बताता है, और नेपरा जो है वो फिर टोटली डिस्ट्रीब्यूट करता है कि भाई ठीक है, पूरे पाकिस्तान में इतनी बिजली पैदा हुई थी और इतनी बिजली कंज्यूम हुई है। तो इसका फिर वो बिल जो है ना वो जहां पे ज्यादा बिजली यूज हो रही है, जैसे कि पंजाब के अंदर हर बंदा जो है ना वो आप ये कह लें कि 95% रिकवरी होती है बिजली की, 99%, 98% आइसको की जो है ना वो बिजली रिकवरी हो रही है। मतलब लोग 99% यहाँ पे बिजली का पैसा या बिल देते हैं। तो वो फिर इनके ऊपर डालता है बोझ, और इनके अंदर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट एफपीए की एक जो है ना वो चीज इम्पोज कर देता है कि आपने बिजली देनी है, या आपका को फीस बढ़ा देगा, या आपको कोई टैक्स बढ़ा देता है नेपरा या गवर्नमेंट, और फिर जो है ना वो इस पंजाब की आवाम से निकालती है जेब से। और जो है जो लॉसेज आपके पेशावर में या सिंध में या पख्तूनख्वा के किसी इलाके में या कोयटा के किसी भी इलाके में हुए हैं, तो वो आपको पूरे करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक पूल सिस्टम है। यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है, गवर्नमेंट ने बिजली लोगों से, प्राइवेट लोगों से ले ली है, उनको पैसे भी दे दिए हैं। तो जब आगे गवर्नमेंट ने आगे बेची है, वो घरों को दी है, तो अगर गवर्नमेंट ने जो है ना वो 2000 की बिजली प्राइवेट लोगों से ली है, और गवर्नमेंट ने आगे 2000 की ही बिजली आगे लोगों को बेची है, मगर बैक पे आपको पैसे गवर्नमेंट जो लोग हैं उन्होंने पैसे गवर्नमेंट को 2000 नहीं दिए, तो इसका मतलब हुकूमत को नुकसान हो गया। तो वो जो गवर्नमेंट है वो आप ये कह लें कि अगर पंजाब ने 1000 रुपया दिया है और बाकी सूबों ने नहीं दिया है,
तो वो जो 50 रुपए का या 100 1000 रुपए का नुकसान होगा वो पंजाब के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पॉइंट आपको समझने की जरूरत है। अब उसके बाद बात करते हैं कैपेसिटी पेमेंट क्या होती है। कैपेसिटी पेमेंट फ्रेंड्स ये होती है आईपीपीज के अंदर जब 1994 में ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनियां लगी थी, तो इनके साथ गवर्नमेंट ने मुआहदे किए थे कि वो गवर्नमेंट को ये कहा था कि हम बिजली पैदा करें या ना करें। गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बिजली आपसे लें या न लें, हमने आपको पैसे देने हैं, और वो जो पैसे देने हैं आपको कैपेसिटी पेमेंट देनी है। वो इसलिए कि आपकी जो कैपेसिटी है बिजली बनाने की, अगर 3000 मेगावाट है एक प्राइवेट इदारे की, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, अगर 3000 मेगावाट बिजली बना रहा है और आपसे हम ले रहे हैं तकरीबन 2000 मेगावाट, तो वो जो 1000 मेगावाट आपने बिजली बनाई है वो आपके पास ही रहेगी, लेकिन हम आपको पैसा देंगे, उसका पे करेंगे। इसको बोलते हैं कैपेसिटी पेमेंट, जो कि अब जो है वो 2024 में आके गवर्नमेंट ने 2023 के ऊपर वर्किंग, 24 में उनके साथ मुआहदे री जो है ना वो मतलब आपने उनको दोबारा जो है ना वो देखा, रिनेगोशिएट किया, और गवर्नमेंट ने उनको इसको कायल किया, और खुद जो है वो उन्होंने कैपेसिटी पेमेंट्स कम की हैं, और कई उन्होंने टोटल खत्म भी कर दी हैं। अभी भी बहुत सारी बाकी हैं, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट्स अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारी कम हो चुकी हैं, तो इससे एक अवाम को फायदा जरूर मिला है। उसके बाद बात करते हैं कि के इलेक्ट्रिक का क्या सीन है। के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की पहली एक जो है ना वो प्राइवेट कंपनी थी, जो कि आप ये कह सकते हैं कि बिजली प्रोड्यूस भी कर रही है, बिजली डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है, और बिजली जो है वो आप ये कह सकते हैं कि मतलब उसकी ट्रांसमिशन भी कर रही है। और वहां पे जो है ना वो आपको मैं ये बताता चलूं कि जो के इलेक्ट्रिक है उसका जो लॉसेज है तकरीबन 29% 30% है, और फिर वो भी जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होके नेशनल ग्रिड के अंदर उसकी रिकवरी जो है वो पंजाब की आवाम से की जाती है। ये तो वो पूरा का पूरा सेटअप है, जो कि जैसे आपके घर में बिजली कैसे पहुंचती है, और जो है ना वो आपका क्या कहते हैं उसे, कैसे आपसे बिल कलेक्ट होता है, ये तमाम चीजें हैं। अब बात करते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं तो हम सर्कुलर डेट की बात ना करें तो ये मेरे ख्याल से एक ज्यादती होगी। सर्कुलर डेट आपने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के लोगों से सुना होगा, ठीक है। ये क्या चीज होती है सर्कुलर डेट? सर्कुलर डेट जो है वो इसको बोलते हैं उर्दू में गर्दशी कब्जा कर्जा। ये एक्चुअल में क्या चीज है, देखें, ये एक्चुअल में ये चीज है कि आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट ने फर्ज किया 5000 की जो बिजली है वो खरीदी है आईपीपीज से, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से 5000 की बिजली खरीद ली, 5000 गवर्नमेंट ने उनको दे दी है। अब बिजली गवर्नमेंट के पास आ गई, एनटीडी के पास आ गई। अब बिजली एनटीडी के पास जब आई तो गवर्नमेंट ने आगे दी डेस्कोज को, डेस्कोज ने आगे दी वो टोटल बिजली अपने अपने इलाकों में। अब जब टोटल बिजली दे दी तो फर्ज किया पंजाब ने तो सारा बिल दे दिया, पंजाब के लोगों ने, उसके बाद सिंध के लोगों ने भी कुछ बिल दिया, लेकिन पख्तूनख्वा के लोगों ने आधा बिल दिया या आधे से भी कम बिल दिया। तो जो पख्तूनख्वा की जो कंपनियां हैं, जो डेस्कोज हैं, उनको तो नुकसान हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ, या अगर उनको बिल नहीं भी दिया या किसी ने चोरी की, उसके मुख्तलिफ रीजन हो सकते हैं। तो जब चोरी की या मुख्तलिफ रीजन से आपने बिल नहीं दिया तो पेशावर की कंपनी को या ट्राइबल एरिया की कंपनी को नुकसान हो गया। तो वो जो नुकसान है वो अब गवर्नमेंट पहले पैसे दे चुकी है, तो वो जो नुकसान है वो आप कैसे पूरा करेंगे? तो वो जो नुकसान आता है वो आ जाता है गर्दसी कर्जे में या सर्कुलर डेट में। वो इस तरह कि गवर्नमेंट तो कहती है मैंने 5000 आपको दे दिया है, लेकिन गवर्नमेंट को बदले में 5000 नहीं मिला, गवर्नमेंट को पूरी बिजली के बदले में टोटल 4000 मिला। तो आपको ये समझना है कि 1000 का गर्दशी कर्जा जो है वो उस हुकूमत के ऊपर चढ़ गया, ठीक है। और मतलब आप ये कह लें कि सर्कुलर डेट 1000 का हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने 5000 की बिजली ली थी, लेकिन उसको बराबर में 4000 वापस मिला है। तो फिर अगली बार गवर्नमेंट दोबारा 5000 की बिजली लेती है, लेकिन इस दफा गवर्नमेंट को 3000 वापस मिला है। तो इसका मतलब दो पहले वाला, एक अभी वाला और 1000 पहले वाला, तो ये 3000 सर्कुलर डेट हो गया। तो जब से आईपीपीज बनी है पाकिस्तान के अंदर करप्शन इतनी है, डेस्कोस के अंदर लोग बिजली का बिल नहीं देते, पख्तूनख्वा के अंदर और सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं इनके अंदर और बलोचिस्तान के अंदर, कि वो इतना सर्कुलर डेट बढ़ चुका है कि रिकवरी नहीं होती है। तो वो आज पाकिस्तान का तकरीबन 26 अरब रुपया जो है वो सर्कुलर डेट बन चुका है। लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है ना वो उसने आके खत्म करने की कोशिश की है, और तकरीबन गवर्नमेंट ने कहा है कि अगले 4 सालों में या 5 सालों में हम इसको टोटली खत्म कर देंगे, क्योंकि ये भी एक किस्म का कैपेसिटी पेमेंट के अंदर भी जो है ना वो इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और अगले 4-5 सालों में ये सर्कुलर डेट भी टोटली खत्म हो जाएगा। जैसा कि अभी जो है वो रिसेंटली कुछ दिनों पहले गवर्नमेंट ने तकरीबन 7 अशारिया कुछ पैसे बिजली सस्ती की है, और वो भी जो सस्ती की है वो आपको मैं बताता चलूँ कि मुख्तलिफ आईपीपीज हैं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत पैसा कमा लिया है, अब आवाम को थोड़ा
सुकून दिया जाए। गवर्नमेंट ने उनके साथ जो है ना वो मायदे जो है ना वो नज़रसानी की और बिजली की रेट कम किए और इसके अलावा जो पेट्रोल की प्राइसेस थी उनके ऊपर जो है ना वो हमें थोड़ी रॉयल्टी देने की बजाय गवर्नमेंट ने जो है ना वो यहाँ पे बिजली जो है ना वो सस्ती कर दी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और आपको खुद देखना है कि कहाँ से ज़्यादती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। जो पाकिस्तान की 18वीं तरमीम है उसके ज़रिए उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो सूबा है वो बिजली अपनी बना सकता है, अपना कारखाना लगा सकता है। बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो पाकिस्तान के 18वीं तरमीम के बाद सूबों में चले गए हैं, जैसे तालीम वगैरह। तो अगर बिजली भी जो है ना वो उसको और ज़्यादा इंडिपेंडेंट किया जाए और टोटल बिजली सूबों के ऊपर चली जाए, ठीक है? और हर सूबा जो अपनी बिजली पैदा करे और उसके बाद अपने इलाकों में दे और फिर वहीं से पैसा ले, तो इससे ऊपर जो है वो पंजाब के ऊपर बोझ बहुत कम हो सकता है। ये एक बहुत अच्छी सजेशन है और इसका इस प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन दिया है। इसके ऊपर आपके जो अपना हर सूबा होगा उसकी अपना रेवेन्यू जनरेट होगा, ऊपर टैक्स लगाएँ, कुछ भी करें, ठीक है? आपकी आपकी पुलिस है, आपकी गवर्नमेंट है, आप अपने अवाम से पैसा निकलवाएँ बिजली का अगर आप उसको दे रहे हैं, तो इससे ही जो है ना वो हम जो है ना वो बच सकती है। यही इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और करप्शन को, लाइन लॉसेस को कम करें और जो मेंटेनेंस है, जो जो तारों के ज़रिए लॉसेस हो रहे हैं, उनको नया जदीद सिस्टम लाने की कोशिश करें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और जैसा मैं आपको बताता चलूँ कि आइस्को के अंदर जो है वो पाकिस्तान में आइस्को जो कंपनी है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और इस तरह के जो इलाके हैं, इनमें जो डिजिटल मीटर सिस्टम है, वो लग चुका है, जो कि आपका प्रीपेड बिलिंग सिस्टम जो है ना, वो वहाँ पे लागू होने जा रहा है बहुत जल्द। तो इससे भी जो है ना, वो हम मतलब बिजली की जो आप ये कह लें कि मेंटेनेंस है उससे या लॉसेस हैं उनसे बच सकते हैं और एक जिद्दत आ सकती है पाकिस्तान के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी फीडबैक लाज़मी दें। तो इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक मिलेंगे। अल्लाह